Hello everyone, good morning all of you. How are you all? I hope you all will be happy and healthy. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर 17 की एक एमसीक्यू वर्कशीट विद सॉल्यूशन। आई होप आपने इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट को देखा होगा, समझा होगा। यदि आपने उस वर्कशीट को अच्छे से देखा है, सॉल्व किया है, तो आप इजीली इन एमसीक्यूज को बना पाएंगे। एमसीक्यूज बेसिकली आपके चैप्टर का रिवीजन करने में आपको काफी हेल्प करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे फास्ट जो साधन है वो कौन सा है? तो यदि आप पोस्ट कार्ड करते हैं तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा, टेलीग्राम करते हैं तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा, बट यदि आप अपनी बात को टेलीफोन के थ्रू पहुंचाते हैं तो उसमें आपका जो मैसेज है वो जल्दी जाएगा। ये सबसे फास्टेस्ट मीन है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हमारा है, विच इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सबसे सस्ता, चीपेस्ट होता है सस्ता, सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो आपका रेडियो, ईमेल, पिजन्स या पोस्ट कार्ड। तो पहले पिजन्स का यूज किया जाता था, लेकिन यदि हम आज की बात करते हैं तो सबसे सस्ता साधन हमारा पोस्ट कार्ड है। हाउ डिड पीपल सेंड मैसेज इन ओल्डन डेज। पहले टाइम में जो लोग थे अपने मैसेज को कैसे पहुंचाते थे? वो पिजन्स के थ्रू अपने मैसेज को पहुंचाते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ईमेल की फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी पोस्टल इंडेक्स नंबर। जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा। व्हाट डू यू रिक्वायर फॉर सेंडिंग एन ईमेल। यदि आपको ईमेल भेजना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? तो सबसे पहले तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, और जिस बंदे के पास आपको वो मैसेज पहुंचाना है उसका आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, तभी जो आपका मैसेज है वो जा पाएगा। आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी यदि आपको ईमेल के थ्रू अपने मैसेज को भेजना है तो। टू विश अ फ्रेंड ऑन हर बर्थडे सेंड ए। यदि आप अपने फ्रेंड को विश करना चाहते हो तो आप उसके बर्थडे पर क्या भेजोगे? तो आप उसके बर्थडे पर आप उसको कार्ड भेज सकते हैं। कैन कैरी इट अराउंड टू टॉक। आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं बातें करने के लिए, तो मोबाइल फोन को आप इजीली कैरी कर सकते हैं। टू सेंड एसएमएस यूज द। आप एसएमएस को सेंड करने के लिए क्या यूज करेंगे? तो आप मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं। टू सेंड अ लेटर यू नीड। यदि आपको कहीं पर लेटर भेजना है तो आपको किस चीज की जरूरत होगी? तो आपको जरूरत होगी स्टैम्प की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस। एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी शॉर्ट मैसेज सर्विस, बिकॉज इसमें कुछ लिमिटेशन होती है कि आपको इतने वर्ड से उसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो इन्वेंटेड मोबाइल फोन। जो मोबाइल फोन का जो इन्वेंशन है, जो खोज है, वो किसने की थी? तो आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका मार्टिन कॉपर। बट इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो टेलीफोन है उसका इन्वेंशन किसने किया था, तो आंसर आएगा आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। वो आपसे पूछते हैं कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था, तो आप लिखेंगे चार्ल्स बेबेज ने किया था। और यदि वो ईमेल के इन्वेंशन के बारे में पूछते हैं तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रे टॉमलिंसन। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है मोबाइल फोन का इन्वेंशन, तो मोबाइल फोन का इन्वेंशन क्या था? आपका मार्टिन कॉपर ने। और यदि आपसे टेलीफोन का पूछा जाएगा तो वो होगा आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट हमारा है, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे फास्टेस्ट मीन कौन सा है कम्युनिकेशन का इसमें? तो वो है आपका इसमें ईमेल। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने टेलीफोन को टिक किया था, बिकॉज आपको 4 ऑप्शन में से बेस्ट को चूज करना होता है, तो वहां पर हमारा टेलीफोन सबसे बेस्ट था और यहाँ पे हमारा कौन सा है? ईमेल। नेक्स्ट हमारा है, वो ब्रिंग्स लेटर फॉर अस। हमारे लिए जो लेटर्स है वो कौन लेके आता है? हमारे घर तक उन लेटर्स को कौन पहुंचाता है? तो वो होता है आपका पोस्टमैन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द लेटर बॉक्स इज। जो लेटर बॉक्स का कलर होता है वो कैसा होता है? तो जो लेटर बॉक्स का कलर नीचे से तो वो रेड होता है और जो उसका टॉप होता है वो ब्लैक होता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा B+C, ये हमारा राइट होगा। अ पोस्टमैन वर्क्स इन द
पोस्ट ऑफिस। द कलर ऑफ द पोस्टल वैन इज रेड। इन द पास्ट दिस एनिमल वॉज यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज। कौन से एनिमल का यूज किया जाता था पहले टाइम में मैसेज को भेजने के लिए? तो उस टाइम में हॉर्सेस का यूज किया जाता था। एनिमल का पूछा है तो आप हॉर्स लिखेंगे, यदि वो आपसे बर्ड के बारे में पूछता है तो आप वहां पर पिजन लिखेंगे। अ लेटर बियर्स द स्टैम्प ऑफ द प्लेस। जो लेटर होता है उस पर किसकी स्टैंप लगती है कि वेयर इट इज डिलीवर, उसे कहाँ पर डिलीवर करना है। फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, वो लेटर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जो आपका ऑप्शन डी होगा बोथ ए प्लस बी, ये आपका राइट होगा कि जो लेटर होता है उस पर दो स्टैंप लगती है, एक जहां से लेटर की जर्नी स्टार्ट हुई है और दूसरी स्टैंप जहां पर कि उसको डिलीवर करना है, जहां पर जाकर उसकी जर्नी का एंड होगा। व्हाट इज डन टू द लेटर वंस इट रीचेज द पोस्ट ऑफिस। जब लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है तो क्या किया जाता है? इट इज स्टैम्प, उस पर स्टैंप लगा दी जाती है। विच इज द वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से आपका वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो वर्बल कम्युनिकेशन जहां पर हम बोलकर अपने मैसेज को पहुंचाते हैं तो वो होता है आपका टेलीफोन। विच इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा है आपका? तो नॉन वर्बल क्या होता है? जब हमने बातों को बोलकर नहीं बल्कि लिखकर हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड में हम अपनी बातों को लिखकर पहुंचाते हैं, बोलकर नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी बातों को एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो वो होता है आपका मास कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा आपका मास कम्युनिकेशन का साधन है? तो वो है आपका रेडियो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो ड्रॉप द लेटर एट अहमद हाउस। अहमद के घर पर जो लेटर है वो किसने पहुंचाया था? तो वो पहुंचाया था पोस्टमैन ने। हाउ डू वी राइट अ लेटर। आप लेटर कैसे लिख सकते हैं? पेन और पेपर की हेल्प से आप एक लेटर लिख सकते हैं। रीना रोट द लेटर टू विच ऑफ हर फ्रेंड। रीना ने अपने किस दोस्त को लेटर लिखा था? तो उसने लिखा था अहमद को। नेक्स्ट है विच स्टैम्प द लेटर रिसीव्ड फर्स्ट। लेटर पर सबसे पहली जो स्टैंप लगी थी वो कहाँ की लगी थी? वो अगरतला की लगी थी। हाउ मैनी डेज द लेटर टुक टू रीच दिल्ली। दिल्ली तक जाने में लेटर को कितना समय लगा था? तो लगभग 5 से 6 दिन लग गए थे उस लेटर को पहुंचने में। हाउ मैनी स्टैम्प्स डिड द लेटर रिसीव्ड इन टोटल। टोटल उस पर कितनी स्टैंप लगी थी? तो उस पर 2 स्टैंप्स लगी थी, एक अगरतला की और दूसरी थी उसकी न्यू दिल्ली की। नेक्स्ट आपका है द पोस्टल वैन ड्रॉप्ड द लेटर एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन तक क्या किया उसने? लेटर्स को वहां तक पहुंचा दिया था। व्हाट विल बी द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द लेटर। लेटर की फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि जहां पे उसको डिलीवर करना था वो कौन सी जगह थी? तो वो था अहमद का घर, अहमद हाउस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेटर इज पुट इनटू द लेटर बॉक्स। लेटर को किस में डाला जाता है? लेटर बॉक्स में। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर लेटर। लेटर के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है? तो उसके ऊपर आपको नाम भी लिखना होता है, अपना एड्रेस भी लिखना होता है, उस पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन करने होते हैं, उसके ऊपर पिन कोड भी डालना होता है और स्टैम्प तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती ही है। तो जो हमारा ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज वो हमारा सही होगा। वेयर डज द रेड वैन ड्रॉप द लेटर। जो रेड वैन थी उसने लेटर्स को कहाँ पर ड्रॉप किया था? तो रेलवे स्टेशन पर। स्टैम्प ऑफ डिफरेंट सिटी इज। जो स्टैम्प्स होती है वो डिफरेंट सिटीज की डिफरेंट होती है। हर स्टेट वाइज हर सिटी वाइज जो स्टैम्प्स होती है वो अलग अलग होती है और अलग अलग ही उनके कॉस्ट भी होती है। Nowadays which means of communication is used most। आजकल जो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है? तो मोस्टली आजकल हम मोबाइल टेलीफोन का यूज करते हैं। What is the same thing in letter and telephone। लेटर और टेलीफोन में सेम थिंग क्या होती है? उनमें सिमिलरिटी क्या होती है? तो दोनों ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार के साधन है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन टेलीफोन और लेटर। टेलीफोन और लेटर के बीच में डिफरेंट क्या होता है? तो दोनों की कॉस्ट अलग अलग होती है, दोनों का मैसेज भेजने का तरीका भी अलग होता है, दोनों में टाइम भी लगता है। आप लेटर से यदि मैसेज को भेजते हैं तो उसको 3, 4, 5 दिन लग सकते हैं, जबकि फ़ोन से आपका जो आपका मैसेज है वो आपका 1 से 2 सेकंड में आप भेज सकते हैं। दोनों की कॉस्ट अलग होती है।
तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से एक कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, वो कौन सा है? तो आपका रेडियो भी है, मोबाइल भी है, न्यूज़पेपर भी है, जो बस है वो आपका कम्युनिकेशन का साधन नहीं है। इन विच वी कैन नॉट सेंड मैसेज, इनमें से वो कौन सा तरीका है जिससे कि हम मैसेज को नहीं भेज सकते हैं? तो आप लेटर के थ्रू भेज सकते हैं, रेडियो के थ्रू भेज सकते हैं, आप बुक के थ्रू किसी मैसेज को नहीं भेज सकते। हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन पिन कोड, जो पिन कोड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो उसमें 6 डिजिट होते हैं। वो वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर इन दिस लेसन, जो लेसन आपने पढ़ा है इसमें कौन था जो कि लेटर लिखना चाहता था? लेटर लिखा किसने था? रीना ने लिखा था। बट कौन था जो कि लेटर लिखना चाहता था? तो जो रजिया थी वो अपनी नानी को लेटर लिखना चाहती थी। वेयर डज अहमद लिव, जो अहमद है वो कहाँ रहता था? वो न्यू दिल्ली में रहता था और उसकी फ्रेंड का नाम क्या था? रीना, जो कि अगरतला में रहती थी और वहां से वो उसको लेटर लिखती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड टू टेक द लेटर फ्रॉम अगरतला टू दिल्ली, लेटर को अगरतला से दिल्ली ले जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज किया गया था? तो ट्रेन का यूज किया गया था। वेयर डज दिस लेटर स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम, जो लेटर थी उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लेटर की जर्नी अगरतला से स्टार्ट होती है। इन द एक्टिविटी इन दिस लेसन एम्प्टी शू बॉक्स इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर मेकिंग लेटर बॉक्स, इस चैप्टर में एक एक्टिविटी थी जिसमें कि आप एक शूज बॉक्स की हेल्प से लेटर बॉक्स बनाना सिखाया गया था। विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग पेस्टेड ऑन लेटर हैविंग अ पिक्चर एंड द अमाउंट इट कॉस्ट, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है जिसे लेटर पर पेस्ट किया जाता है, जिसमें पिक्चर होती है और उसके कुछ चार्जेस भी होते हैं, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट भी पे करनी पड़ती है। तो वो होती है आपकी पोस्टल स्टैंप, जो हर स्टेट की, हर सिटी की अलग अलग होती है। यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। यदि ये वर्कशीट आपको रियल में हेल्प करती है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।